आज का विषय है भक्ति आंदोलन का उदय। भक्ति का उद्गम स्रोत पुराण ग्रंथों में ढूंढा जा सकता है, क्योंकि भारतवर्ष में भक्ति की अजब परंपरा रही है। भारतीय संस्कृति के प्राण तत्व के रूप में भक्ति आदिकाल से ही प्रतिष्ठित रही है, जिसकी संक्षिप्त व्याख्या महाभारत और गीता में मिलती है। किंतु मध्ययुग के भक्ति आंदोलन का प्रथम सशक्त प्रवाह दक्षिण से आया, इसमें कोई संदेह नहीं। भक्ति के उदय के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की सम्मति है। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की भक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का कथन है, हिंदुओं में मुसलमानों से लोहा लेने की शक्ति नहीं थी। वे मुसलमानों को न तो पराजित कर सकते थे और न अपने धर्म की अवहेलना ही सहन कर सकते थे। इस असहाय अवस्था में उनके पास ईश्वर से प्रार्थना करने के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं था। इन दोनों विद्वानों की सम्मतियां प्राय एक सी है। भक्ति काल इसी प्रार्थना और कीर्तन का काव्य है। डॉक्टर गुलाब राय के मत से पराजय की मनोवृत्ति मनुष्य को या तो विषय विलास से लीन करती है या अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता के प्रदर्शन में क्षतिपूर्ण ढूंढने की प्रेरणा देती है। अतः भक्ति काव्य पराजय की क्षति का पूरक भी कहा जा सकता है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन सम्मतियों के विरोध में लिखा है, यह बात अत्यंत उपहासास्पद है कि जब मुसलमान लोग उत्तर भारत के मंदिर तोड़ रहे थे तो उसी समय अपेक्षाकृत निरापद दक्षिण में भक्त लोगों ने भगवान की शरणागति की प्रार्थना की। मुसलमानों के अत्याचार से यदि भक्ति की भावधारा को उमड़ना था तो पहले उसे सिंध में और फिर उसे उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था, पर हुई दक्षिण में। द्विवेदी जी ने पराजित मनोवृत्ति की प्रतिक्रिया के रूप में जातिगत कठोरता और धर्मगत संकीर्णता को ही देखा है। भक्ति द्राविणे उपजी लाए रामानंद को आधार रूप में ग्रहण कर डॉक्टर सत्येंद्र भक्ति का उदय दक्षिण प्रदेश से ही मानते हैं। आचार्यों ने भक्ति का भाव दक्षिण से प्राप्त किया था। भक्ति के उदय के संबंध में यूरोपीय विद्वानों की सम्मतियां नितांत हास्यास्पद है। इसमें ईसाई धर्म की गरिमा का अहंकार है। दक्षिण भारत में 12 अलंकार संत हुए। उनमें अंदाल नाम की एक भक्तिन भी हुई, जिन्होंने शंकर की अद्वैतवाद की अवहेलना की थी। भक्ति आंदोलन के प्रमुख कर्णधार यही आलवार संत थे। नाथ मुनि ने वैष्णव धर्म के प्रचार कार्य में विशेष रुचि ली थी। इसी परंपरा में रामानुजाचार्य हुए, जिन्होंने विशिष्टाद्वैत दर्शन को जन्म दिया। इसके अन्वंतर रामानंद हुए, जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र का दिव्य रूप प्रतिष्ठित किया। गोस्वामी तुलसीदास के काव्य के देवता यही मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। भक्ति आंदोलन के संदर्भ में 3 अन्य आचार्यों का कृतित्व भी विचारणीय है। वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद, निम्बाकाराचार्य ने द्वैतवाद और मध्वाचार्य ने द्वैतवाद का सिद्धांत प्रतिष्ठित किया। वल्लभाचार्य ने बालकृष्ण को इष्टदेव बनाया।
द्वैतवाद में विष्णु और लक्ष्मी उपास्य हैं। निम्बार्क से संप्रदाय में राधा कृष्ण की भक्ति प्रमुख है। सूरदास ने श्रृंगार की कल्पना राधा वल्लभ संप्रदाय से ली और वात्सल्य की कल्पना वल्लभाचार्य से। महाराष्ट्र के भक्त नामदेव ने निराकार ब्रह्म की उपासना का मार्ग हिंदू और मुसलमान जनता के सम्मुख रखा। इन्हीं की निर्गुण उपासना की परंपरा में कबीर, नानक, दादू दयाल आदि संत हुए। सूफी मुसलमानों ने अपनी कविता में हिंदू जीवन का स्पर्श बहुत गहराई से किया है। इन्होंने मुख्यतः प्रेम का संदेश दिया। इन कवियों में मलिक मोहम्मद जायसी सर्वश्रेष्ठ हैं। इस प्रकार भक्ति की प्रबल भावधारा ने जन मन की निराशा और क्षोभ के संपूर्ण विकार को धोकर स्वच्छ कर दिया।